तो ये है माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। मुझे इस वर्ल्ड में 100 डेज सरवाइव करना है और मेरे टास्क बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाले हैं। पहला, मुझे अपने लिए एक तगड़ा सा अंडरग्राउंड बेस बनाना है और दूसरा, मुझे एक कंप्लीट डायमंड आर्मर बनाना है और तीनों बॉसेस को हरा के इस गेम को कंप्लीट करना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा इस हार्डकोर वर्ल्ड में? नहीं। तो स्पॉन होती मैंने सबसे पहले तो लकड़ियां तोड़ी और उससे मैंने प्लैंक्स बनाए। फिर मैंने उस प्लैंक्स का यूज करके अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाया। फिर मैंने बिना देरी करे एक बेसिक से टूल्स बना लिए अपने लिए। और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाया और मैं निकल गया विलेज को ढूंढने के लिए। रास्ते में मैंने कुछ पंपकिन देखे तो मैंने उन्हें फटाफट कलेक्ट कर लिया और शीप को मार के फटाफट अपने लिए एक बेड बना लिया। तो शाम होते होते मुझे एक विलेज मिल गया, तो फटाफट मैं एक विलेजर के घर में जाके सो गया। फिर मैंने सुबह होते ही विलेज को लूटना चालू कर दिया और मेरे को लूट कुछ खास मिली नहीं, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अपने वुडन टूल्स को स्टोन में बदल दिया जाए। और फिर मैंने हे बेल्स को कलेक्ट करके आयरन गोलम की फील्डिंग भी सेट कर दी और फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री से फूल निकाल के उसका फूल इसी को चढ़ा दिया। और फिर मैंने अपने लिए आयरन की पिकैक्स बनाई और चला गया विलेज के बराबर वाली केव में कोल माइनिंग के लिए, क्योंकि अब मेरे को माइनिंग पे जाना था और डायमंड आर्मर बनाना था अपने लिए, तो इसलिए कोल बहुत जरूरी था। केव में जाते ही मुझे सामने थोड़ा सा कॉपर दिखा, तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया फटाफट। सामने मुझे थोड़ा सा आयरन दिखा, तो मैंने सोचा कि ना इसे भी उठा लूं। फिर मैंने आयरन से आयरन आर्मर और स्वॉर्ड और शील्ड बना के मैं निकल गया डायमंड्स माइन करने के लिए। कई दिनों तक मैं बिना रुके लगातार माइनिंग करता रहता हूँ, तो जिसके कारण मेरे को पहला डायमंड अपना मिल जाता है और ये हार्डकोर का मेरा सबसे पहला डायमंड होता है। तो फिर मैं और डायमंड ढूंढता हूँ, तो रास्ते में मेरे को एक माइन शाफ्ट मिलती है, तो मैं उससे भी लूटने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी मेरे को काफी अच्छी लूट मिल जाती है। माइनिंग से वापस आने के बाद जो डायमंड्स मेरे को माइन करते समय मिले थे या फिर जो डायमंड्स मेरे को माइन शाफ्ट में मिले थे, उनसे मैं अपने लिए कंप्लीट डायमंड आर्मर बना लेता हूँ और कुछ डायमंड के टूल्स भी बना लेता हूँ। तो अब मेरा पहला गोल अचीव हो चुका। फिर मैंने अपने बेस पर काम करना शुरू कर दिया। बेस तो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एनिमल्स को भी पाल लिया जाए। फिर मैंने काऊ, शीप, पिग, चिकन को मस्त तरीके से खाना भी खिला दिया और उसके बाद मैंने ओशन मॉन्यूमेंट और ट्रायल चैम्बर का मैप लेने के लिए कई दिनों तक विलेजर से ट्रेडिंग भी की। मुझे मेरे आसपास के विलेज में तो कुछ मिला नहीं, तो मैं चला गया दूसरे विलेज की तरफ। रास्ते में मुझे ये एक इग्लू मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर चला जाए। तो मैंने इसका कारपेट तोड़ा और मेरे को नीचे स्टेयर्स दिखी, तो मैं उसके थ्रू नीचे चला गया। नीचे एक लाइब्रेरियन था, तो मैंने देखा कि वो ट्रेड में क्या दे रहा है, लेकिन उसने ट्रेड में कुछ खास दिया नहीं बुक शेल्फ के अलावा। तो मैंने उसे हिट मार के चेस्ट में से गोल्डन एप्पल उठाया और वीकनेस की पोशन उठाई और निकल गया मैं यहाँ से। इस विलेज में फाइनली जाके मुझे कार्टोग्राफर मिल गया, तो मैंने उससे फटाफट ओशन मॉन्यूमेंट और ट्रायल चैम्बर का मैप ले लिया और निकल गया अपने घर की तरफ। मैप तो मिल गए थे, पर अभी मैं सबसे पहले जाने वाला था नेदर। फिर मैंने पोर्टल बनाया और उसे लाइट अप किया और चला गया नेदर के अंदर।
नेदर में तो आ गया था मैं, और नेदर में आने के बाद मेरा सबसे बड़ा टास्क था फोर्ट्रेस को ढूंढना। लेकिन फोर्ट्रेस ढूंढने से पहले सामने मेरे को बोन ब्लॉक दिखे तो मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया, और सामने थोड़े से ग्लो स्टोन भी दिखे तो मैंने उन्हें भी ले लिया। ग्लो स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा पिगलिन्स को ढूंढने, क्योंकि अब मेरे को चाहिए थी उनसे हैप्पी कास्ट, और वो ट्रेडिंग के थ्रू मैं उनसे लेने वाला था। तो पिगलिन से काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद हैप्पी कास्ट तो मिल गई थी, लेकिन इस नॉर्मल वाली घास ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस नॉर्मल घास के साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया जाए। बहुत देर तक घास के साथ टाइम पास करने के बाद मैं फोर्ट्रेस ढूंढने में लग गया। फोर्ट्रेस तो मिल गई, लेकिन ब्लेज सामने ही खड़े थे मेरा स्वागत करने के लिए। तो फिर मैं दूसरी साइड से घूम के गया, लेकिन यहाँ पर भी स्केलेटन पहले से ही रेडी था, तो मैंने भी इसका काम तमाम कर दिया। मैंने यहाँ पे काफी सारे विदर स्केलेटन्स को मारा, लेकिन मेरे को एक भी विदर स्कल नहीं मिला। तो फिर मैंने सारे ब्लेजेस को मारने पे ध्यान दिया और ब्लेज रोड इकट्ठा करी। और यहाँ के चेस्टों में भी काफी ज्यादा अच्छी लूट थी, तो मैंने सारी चेस्टों को एक एक करके लूटा, जिसमें मेरे को काफी सारे गोल्डन स्वॉर्ड्स और कुछ आर्मर मिले। थोड़ी दूर पे मेरे को यहाँ पे एक रूइंग पोर्टल मिला, तो मैंने उसको चेक करा, तो मेरे को उसमें अच्छी खासी लूट मिल गई। काफी देर तक नेदर में वर्ल्ड वॉर करने के बाद मैं काफी सारी एंडर पर्ल और ब्लेज रोड के घर आ गया, और बेरीज प्लांट करने के बाद मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल गया, लेकिन अभी एंड पोर्टल तो ढूंढना बाकी है। ऑलराइट, अरे रे 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 स्केलेटन, आओ आओ भाई, तुम्हारी भी काम तमाम कर दिया जाए। गाइज मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा, बस ये थोड़ा सा फोग वाला इफेक्ट डाला है मैंने। वेट 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 वेट, ये सिल्वर फिशेस कहाँ से आ रही हैं? कहीं आसपास स्पॉनर तो नहीं है ना? वेट, मुझे लगता है एंड पोर्टल मिल गया शायद। वेट, पहले सिल्वर फिश को मार देता हूँ। मर जा मर जा। हाँ चलो, ये तो मर गए, चलो नीचे चलते हैं। एक और है, इसे और टपका दूं। कहाँ गई? आजा आजा, मर जा। मर गई मर गई। स्ट्रॉन्ग होल्ड में मेरा लक मुझे लगता है काफी ज्यादा पीक पे था, इसलिए मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड 5-10 मिनट के अंदर ही मिल गई। मैंने स्पॉनर तोड़ा, फिर मैंने सोचा कि पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूट लेता हूँ, उसके बाद एंड में चलेंगे। ऑलराइट, तो अब चलते हैं एंड में। ये लगाई आई ऑफ एंडर और ये हमारी जंप, और अब मैं पहुंच गया एंड में। तो यार जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था उसे सबको मैंने चेस्ट में रख दिया, और एक एक क्रिस्टल को फोड़ना चालू कर दिया। फिर क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन को फटाफट मारना शुरू कर दिया, और ये बस लास्ट हिट और ये मर गया। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने फटाफट एक्सपी कलेक्ट करी और उसका ड्रैगन का अंडा भी चुरा लिया, और अब बारी थी इलाइट्रा को लेने की, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। मैंने एंडर पर्ल मारी और मैं सीधे यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। पर एंड सिटी ढूंढने से पहले मैंने कुछ कोरस फ्रूट को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले थे। थोड़ी देर में मुझे एंड सिटी भी मिल गई, तो मैंने बिना देरी करे फटाफट वहां पे गया और काफी सारे सर्कल्स को मारना शुरू कर दिया। शिप पर आने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रिंग स्टैंड में से हीलिंग की पोशंस निकाली और उसे अपनी जेब में डाला, और ब्रिंग स्टैंड को भी यहाँ से उखाड़ लिया। और फिर मैं चला गया इलाइटर लेने, पर सामने एक शलकर था, तो मैंने सोचा कि इसे निपटाना पड़ेगा अब तो पहले इसे निपटा देते हैं। तो मैंने उसे जाने दिया। फिर मैंने सबसे पहले चेस्ट को चेकआउट किया, तो मुझे उसमें ढेर सारा गोल्ड मिला, और एक डायमंड की शोवल मिली और एक शैडल मिला, और दूसरी चेस्ट में मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिल गया और 2 डायमंड्स मिल गए, जो कि काफी बढ़िया लूट थी। उसके बाद मैंने यहाँ से इलाइट्रा को कलेक्ट करा और ड्रैगन हेड को भी, और फिर मैं दूसरी एनसीटी ढूंढने निकल गया। दोनों एनसीटी को लूटने के बाद मैं अपने घर पे वापस आ गया। फिर मैंने घर वापस आके सबसे पहले ड्रैगन हेड को प्लेस करा और एंडर चेस्ट को भी, और एंडर चेस्ट में से मैंने सबसे पहले ड्रैगन हेड्स को निकाला और उन दीवारों पर लगा दिया। इस वीडियो का पार्ट 2 3 हफ्तों बाद आएगा, जिसमें हम रिमेनिंग बॉसेस को भी हराएंगे और सारे स्ट्रक्चर्स भी लूटेंगे।